जय जय श्री राधे। जय निताई। वंदना। वंदेऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान वितांश्च देव गजानन विघ्न विनाशन निवेदन करी पाए देवी सरस्वती विशुद्धा भारती स्फूर्ति कर रसनाए करुणा सागर देव महेश्वर दयामयी भगवती शंकरी शंकर करुणा वितर श्री चरणे सदा नति परान रतन श्री राधा रमण निवेदन करी पाए जत लीला खेला तू आचारीला जैन मोर स्मृति है दादा नवदीप भक्ति अधिप की आर बलिप आमी मोर मन कथा हृदय व्यथा तू जान अंतर्यामी लीलार पाथार तोमार दादार लीला गुण केबा जाने बड़ साध चिते एक कना छूते ताई करी निवेदने ना ही भाषा बोध अतियु अबोध हृदय कठिन अति बालिकार कथा सुनिया की दादा है बेक तो प्रीति नाचिते ना जानी तबु न चाइछ करुणा वारिधि तुम्हें लिख सुनाई बे लिखते न जानी तबु लिखाई इछ की आर वालिब आमी फलाफल की वा गुणा गुण जत इथे नाही मोर दाय जथा जत जाह लिखाई वो ताह यही निवेदन पाए। जय बड़े बाबा की। बड़े बाबा का जन्म यशोहर जिले के नड़ाइल परगने में चित्रा नदी के पश्चिमी तीर पर महेशखोला नाम का एक गांव है। उसकी प्राकृतिक शोभा देखकर लगता है मानो लक्ष्मी देवी स्वयं मूर्तिमती हो विराजमान है। अनेक जातियों के लोग वहां रहते हैं, पर दक्षिणा राढ़ी कुलीन कायस्थों की बस्ती अधिक है। उसमें घोष वंश के लोग ही प्रतिष्ठित जमींदार हैं। ग्रामवासी सभी उन्हें बाबू कहकर पुकारते हैं और उनके अनुगत शरद एवं बसंत ऋतु में गांव की शोभा और भी रमणीक हो जाती है। नदी के किनारे की संपूर्ण भूमि धान के खेतों से लहलाने लगती है। उस समय की प्राकृतिक शोभा देख चित्रवती सहजी किसी अनिवर्चनीय अपराकृत राज्य में प्रवेश कर जाती है। इसी गांव में श्रीयुक्त मोहन चंद्र घोष महाशय रहते थे। उस समय की प्रथा के अनुसार कुलीन व्यक्ति कई कई विवाह किया करते थे। केवल अर्थ लाभ अथवा भोग की कामना से ही ऐसा किया जाता रहा हो सो नहीं, दूसरों की कुल रक्षा के निमित्त भी कुलीन घरों के लोग ऐसा किया करते थे। बाबू मोहन चंद्र घोष महाराज को भी इसी कारण एक एक कर 4 विवाह करने पड़े थे। पहली बार जो का ग्राम निवासी पद्मचरण राय महाशय की कन्या से, दूसरी बार वनग्राम निवासी श्रीयुक्त रामातनु नाग चौधरी महाशय की कन्या श्रीमती कनक सुंदरी दासी से, तीसरी बार घोड़ा खाली निवासी श्रीयुक्त गौरचंद सरकार महाशय की कन्या श्रीमती मुक्ता सुंदरी दासी से, और चौथी बार वजीरपुर की एक कन्या से। मोहन चंद्र घोष महाशय की प्रथम पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। दूसरी पत्नी कनक सुंदरी से 4 पुत्र और 1 कन्या, तीसरी मुक्ता सुंदरी से मोक्षदा सुंदरी नाम की 1 कन्या और चौथी से कुंज बिहारी नाम के 1 पुत्र का जन्म हुआ। घोष महाशय की द्वितीय पत्नी कनक सुंदरी स्वभाव से देवी थी। क्रोध उन्हें छूकर भी नहीं गया था। सदा घूंघट काढ़े रहती थी और अत्यंत मृदु शब्दों में बातचीत करती थी। अंतिम समय तक कभी उनके मुख से ऊंचे स्वर में कोई बोल नहीं सुनाई दिया। बराबर वाली स्त्रियों से भी वे मुख उठाकर बात न करती थी, जैसे इस युग की थी ही नहीं। स्वामी में उनकी अचल भक्ति थी। उनसे कुछ कहना होता तो उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करती। दीन दुखियों के लिए उनका हाथ खुला रहता। भिखारी के आते ही जो कुछ हाथ में पड़ जाता उसे देकर अपने को कृतार्थ मानती। पड़ोसी बालक बालिकाएं तो जैसे उनके प्राण थे। खाने पीने के उत्तम पदार्थ उन्हें बुला बुलाकर खिलाती, उन्हीं से सदा आलाप करती। 18 वर्ष की अवस्था में कनक सुंदरी देवी के पुत्र हुआ। उसके अन्नप्राशन संस्कार में घोष महाशय ने यथेष्ट धन व्यय किया। पुत्र का नाम रखा लालचंद। 4 वर्ष पीछे दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम रखा विपिन बिहारी। फिर 3 वर्ष पश्चात
बंगाब्द 1260 चैत्र मास की 29वीं तिथि संक्रांति शुक्ला त्रयोदशी शुभ बृहस्पतिवार के दिन उषा काल में तृतीय पुत्र का जन्म हुआ। घोष परिवार ने परम आनंद के साथ पुत्र का जातक संस्कार मनाया। चैत्र की 28वीं तिथि बुधवार संध्या 4:30 बजे आकाश में एक छोटा सा मेघ दिखाई दिया। देखते देखते उसमें बड़ा आकार धारण कर लिया। चारों ओर अंधकार छा गया। दिन रात का निर्णय करना कठिन हो गया। भयानक वृष्टि आरंभ हो गई। बहुत से वृक्ष गिर पड़े। सूतिका ग्रह के ऊपर सुपारी का एक पेड़ था। अकस्मात उसके ऊपर बिजली गिरी और वो भस्म हो गया। आश्चर्य की बात कि वृक्ष के नीचे के सूतिका ग्रह अथवा उसके आसपास के किसी वृक्ष या जीव की कोई हानि नहीं हुई। दूसरे दिन प्रातः वज्रपात की बात सुनकर बहुत से ग्रामवासी वहां आए। देखा कि उसी वृक्ष के नीचे वाले सूतिका ग्रह में मोहन बाबू के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। ये देखकर सब अवाक रह गए और आपस में कहने लगे, ये बालक निश्चय ही कोई महापुरुष है, क्योंकि बहुत दिनों से इस देश में वृष्टि नहीं हुई थी। लोग जल के प्रभाव से बड़ा कष्ट पा रहे थे। कृषक लोग कृषि कर्म बंद कर हाहा कर रहे थे। बालक ने जन्म लेने से पहले ही जगत को शीतल कर दिया। और देखो कैसे आश्चर्य की बात है, वज्रपात से सुपारी का पेड़ भस्म हो गया, पर सूतिका ग्रह का कोई अनिष्ट नहीं हुआ। ये केवल ईश्वर की कृपा है। जान पड़ता है कि इस वृक्ष पर किसी उपदेवता का अधिष्ठान था। इंद्रदेव ने उसका विनाश कर बालक का मंगल किया। ईश्वर करे बालक चिरंजीवी हो। धीरे धीरे बहुत लोग इकट्ठा हो गए। उषा काल में जन्म होने के कारण कोई कहता पुत्र का जन्म रात्रि में हुआ, कोई कहता पहले दिन वज्रपात के समय हुआ। बालक ने भूमिष्ठ हो मातृ स्तन पान नहीं किया। धात्र माता बालक के मुख में मातृ स्तन देने की चेष्टा कर हार गई। स्तन स्पर्श होते ही वो चीख मारकर रोने लगता। 2 दिन तक उसके पेट में कुछ नहीं पहुंचा। सब लोग बहुत चिंतित हुए। तीसरे दिन थोड़ा सा गाय का दूध गर्म कर बड़ी कठिनाई से उसके मुंह में डाला गया। इस प्रकार 6 दिन निकल गए। कितने ही ओझा और वैद्यों ने नवजात शिशु की इस व्याधि से प्रतिकार की चेष्टा की, पर कुछ न हुआ। बालक के जीवन की आशा जाती रही। 7वें दिन गांव के ही एक हरिभक्त श्रीयुक्त रजनीकांत भट्टाचार्य महाशय आए और बोले, मेरा विश्वास है कि यह बालक परम भक्त है। हरि की पूजा कर उनका प्रसाद मुख में देने से निश्चय ही मातृ स्तनपान करेगा। मोहन बाबू और अन्य सभी लोगों ने ब्राह्मण के वाक्यों से विश्वास कर श्री हरि पूजा का आयोजन किया। भट्टाचार्य महाशय ने भक्ति पूर्वक दया में भगवान श्री हरि की पूजा कर प्रसाद और चरणामृत बालक के मुख में दिया और चरणामृत मातृ स्तन में लगवा दिया। बालक ने प्रसाद और चरणामृत ग्रहण कर लिया। तब भागवती जननी ने जैसे ही पुत्र को गोद में ले स्तन मुख में दिया, उसने परमानंद पूर्वक स्तनपान करके आत्मीय जनों को सुखी किया। ग्रह गणना और नामकरण। श्रीयुक्त मोहन बाबू ने ग्रहाचार्य द्वारा पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई। प्रथम पुत्र लालचंद और मध्यम पुत्र बिपिन बिहारी को की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहाचार्य को संतोष नहीं हुआ था, क्योंकि उन दोनों की आयु कम थी। इस बार कुंडली बनाकर आचार्य ठाकुर को अपूर्व संतोष हुआ। वे मोहन बाबू से बोले, आपका ये पुत्र बड़ा विद्वान, दानी और भक्त होगा। इससे आपका वंश उज्जवल होगा। आप इसे साधारण बालक न जाने। लग्न में बृहस्पति का अधिष्ठान होने से यह निश्चय ही पंडित और वक्ता होगा। 7वें मास में बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार हुआ। देशाचार के अनुसार अन्नप्राशन के समय एक थाल में कुछ मिठाई, कई खिलौने, एक चंडी की श्री दुर्गा सप्तशती और एक स्वर्ण मुद्रा बालक की प्रवृत्ति परीक्षा के लिए उसके सामने रखे गए। बालक ने हंसते हंसते चंडी को बाएं हाथ से उठाकर छाती से लगा लिया। फिर मिष्ठान उठाकर उपस्थित महिलाओं को देने लगा। महिलाएं कहने लगी, ये बालक परम भक्त और दाता शिरोमणि होगा। मुक्त हस्त से लोगों को अन्नदान करेगा। बालक का नाम रखा गया रायचरण। 2 वर्ष पीछे मोहन बाबू के एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राखाल दास। उनके भी 2 वर्ष पीछे बसंत कुमारी नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। पिता और भ्राता का स्वर्गवास। रायचरण जब 5 वर्ष के थे, उनके पिता मोहन बाबू आत्मीय जनों को शोक सागर में निमग्न कर परलोक सिधार गए। उस समय उनके बड़े पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की थी।
यथा समय पितृदेव की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। बाबू मोहन चंद्र घोष महाशय के एक कनिष्ठ सहोदर भ्राता ईश्वर चंद्र घोष थे। वे तथा अन्य कुटुंबी पितृहीन बालकों के अभिभावक होकर उनका पालन पोषण करने लगे। बालक रायचरण के पितृवियोग के 2 वर्ष पीछे उनके मध्यम भ्राता विपिन बिहारी का 10 वर्ष की अवस्था में और उनके 2 वर्ष के भीतर ही उनके सबसे बड़े भाई लालचंद का 16 वर्ष की अवस्था में और सबसे छोटे भाई रखाल दास का 7 वर्ष की अवस्था में ही देहांतवास हो गया। पतिहीना एवं पुत्र शोकार्ता देवी कनक सुंदरी का अपार स्नेह संपूर्ण रूप से रायचरण पर केंद्रित हो गया। कोमल हृदय देवी कनक सुंदरी की नयन पुत्री दो ही संतानें रह गई थी। 9 वर्ष के बालक रायचरण और 5 वर्ष की बालिका बसंत कुमारी। वे एक मुहूर्त को भी रायचरण को आंखों से ओझल न कर पाती। रायचरण यदि कहीं चले जाते तो पागल की तरह इधर उधर वो देखा करती। छात्रावस्था। रायचरण नड़ाइल हाई स्कूल में पढ़ने लगे। संरक्षक न होने के कारण उन्हें गृह कार्यों की देखभाल भी करनी पड़ती। उनकी प्रखर बुद्धि देख सब लोग आश्चर्यान्वित होते और उनके मधुर और सरल स्वभाव को देखकर मुग्ध होते। अत्यंत चंचल होते हुए भी कक्षा में उनका स्थान प्रथम रहता। 12-13 वर्ष के बालक रायचरण उद्वत शिरोमणि होकर भी सदैव परहित में रत रहते। एक दिन स्कूल से आते समय एक विद्यार्थी को बिना छाते के देख अपना छाता उसे देकर स्वयं धूप में घर लौट आए। एक दिन किसी व्यक्ति को वस्त्र के अभाव में जाड़े में कष्ट पाते देख उसे अत्यंत आग्रह के साथ अपने मूल्यवान गर्म कपड़े दे सर्दी में कांपते कांपते घर लौटे। माँ से डर कर कहा, माँ मेरी अलवान कोई ले गया। माँ कनक सुंदरी बड़ी सरल थी। अधीर होकर कहने लगी, हाय हाय, इस दुनिया के धन अंधी के नयन रायचरण के साथ ऐसी शत्रुता किसने की। माँ जगदम्बे, मेरा तो एकमात्र सहारा यही है। संसार में मेरा और कोई नहीं है। यही मेरे अंचल की निधि है। इसके ऊपर दया करो और इसके सम्मुख ही मुझे उठा लो। मुझे अब जीवित रहने की इच्छा नहीं है। फिर क्षण भर में कहने लगी, नहीं नहीं माँ, मैं यदि अभी चली गई तो मेरा जीवन सर्वस्व रायचरण किसका मुख देख कर जिएगा। इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, वैसे ही इसका भी कोई नहीं है। मेरा रायचरण कुछ और बड़ा हो जाए तब मुझे लेना माँ। रायचरण के साथी बालक ने हंसकर कहा, नहीं माँ, रायचरण झूठ बोल रहा है। कल स्कूल से लौटते समय एक गरीब आदमी को ठंड में दुखी देखकर अपना वस्त्र दे आया है। तब देवी कनक सुंदरी हंसकर बोली, अच्छा, गरीब को दिया, या बहुत अच्छा किया। माँ जगदम्बा तुझे और देगी। माता और पुत्र के इस व्यवहार को देख सभी अवाक रह गए। जैसी दयामयी माँ वैसा ही दानशील बेटा। एक दिन रायचरण ने देखा कि एक बुढ़ा बाजार से लौटते समय ज्वराक्रांत हो गया है। दाल चावल आदि जो खरीद कर लाया है उसे नहीं ले जा पा रहा। रास्ते में बैठा बैठा रो रहा है। उसका बोझा उठाकर उन्होंने अपने सिर पर रख लिया और पकड़कर घर ले जाने लगे। वो भय और संकोच से कहने लगा, बाबूजी, आप मेरा बोझा अपने सिर पर न रखें, मैं धोबी हूँ। रायचरण ने उत्तर दिया, तुम कोई भी हो, चलो तुम्हें घर पहुँचा दूँ। उसे पहुँचाकर घर लौटने में देर हुई, इसलिए स्नेहमयी माँ रोने लगी। कुछ देर पीछे जब ये घर पहुँचे तो माँ आनंद अश्रु सहित उनका हाथ पकड़कर पड़ोसियों के घर जाकर कहने लगी, देखो मेरा रायचरण आ गया। माँ कनक सुंदरी इतनी सरल थी कि जब रायचरण कुछ रुपया पैसा ला कर देते तो वो चिंता में डूबी जाती और कहती, अरे मेरा रायचरण इतने रुपए लाया, मैं इन्हें कहाँ रखूँ, इतने रुपयों को क्या करूँगी। फिर कहती, मेरा रायचरण राजा होगा, हाथी घोड़ा पालकी में बैठा करेगा। रायचरण बालकाल से ही बड़े संगीत प्रेमी थे। जहाँ कहीं गान होता था वहाँ अवश्य जाते। भिखारी वैष्णव का गान उन्हें बहुत अच्छा लगता, पर किसी जवान भिखारी को देखते तो कहते, बाबा ऐसा अमूल्य समय क्यों व्यर्थ गवाते हो, दूसरों का उपकार करो, मनुष्य जीवन सफल होगा। नौकरी भी करोगे तो 10 आदमियों का प्रतिपालन कर सकोगे। दूसरों के मुखापेक्षी हो, पेट के लिए द्वार द्वार भिक्षा मांगने का क्या काम है। बालक होते हुए भी वे बड़ों की तरह सबको उपदेश दिया करते। दूसरों की अनिष्ट कामना तो कभी उनके मन में उदय हुई ही नहीं। सदा प्राणी मात्र के हित में रत रहते। किसी धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति उनका कोई द्वेष भाव न था। किसी को निंदा कभी स्वप्न में भी न करते। जब 15 वर्ष के हुए तो देवी कनक सुंदरी उनके विवाह के लिए उत्कंठित रहने लगी।
उन्हें मालूम हुआ तो माँ को सांत्वना देते हुए बोले, माँ, बसंत विवाह योग्य हो गई है, पहले उसके विवाह का उद्योग किया जाए, फिर देखा जाएगा। इस पर माँ कुछ न कह सकी। बसंत कुमारी की आयु 12 वर्ष से ऊपर हो गई। तब वे चिंतित रहने लगी। यशोहर जिले के अंतर्गत सिंगा निवासी श्री युक्त बाबू रजनीकांत वसु महाशय के साथ बसंत कुमारी का शुभ विवाह निश्चित हुआ। संतान के विवाह का सुख माँ कनक सुंदरी को जीवन में प्रथम बार प्राप्त हुआ। 4 पुत्रों की जननी होते हुए भी पुत्र विवाह का आनंद अनुभव करने का सौभाग्य उन्हें अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि उनके 3 पुत्र छोटी उम्र में ही चल बसे थे। पुत्र शोक संतप्त माँ कनक सुंदरी आज कन्या के विवाहोत्सव में परम आनंदित हो सबको सादर संभाषण द्वारा संतुष्ट कर रही हैं। कह रही हैं, तुम्हारा ही घर है, तुम लोग देखभाल करो और खाओ पियो। मैं तो पागल हूँ, कुछ करती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ। रायचरण तुम्हारा बालक है, उसका और कोई नहीं है, तुम लोग उसका हाथ बटाओ और मैं देखकर नेत्र सफल करूं। आज यदि मेरा लाल चांद ज्येष्ठ पुत्र होता तो मुझे कोई चिंता न होती। इतना कहते कहते रोने लगती। उस समय पड़ोसी ने उनका हाथ पकड़कर सांत्वना देती और कहती, हाय, आज तो तुम्हारे आनंद का दिन है, आज आंसू कैसे? इससे अमंगल होगा, तुम्हारा रायचरण बना रहे, उसी से 100 पुत्र होंगे। बहन के विवाह में रायचरण बाबू ने खूब खर्च किया। काका ईश्वरचंद घोष तथा कुंडली नील माधव घोष आदि के परामर्श से बड़े सुचारू रूप से विवाह कार्य संपन्न हो गया। बसंत कुमारी को विदा करते समय माँ रोते रोते अधीर हो गई और कहने लगी, आज मेरा घर सूना हो गया। रायचरण तो पागल है, एक घड़ी भी घर में नहीं रहता। मैं बसंत को लेकर शांति से रह रही थी। बसंत हमारे घर में मानो लक्ष्मी थी, मुझे कोई काम करने नहीं देती थी। अब मुझे कौन देखेगा और कौन रायचरण को स्कूल जाने से पहले रसोई बना कर देगा? उपस्थित महिलाएं कहने लगी, थोड़े दिनों में रायचरण का विवाह हो जाएगा, घर में बहू आ जाएगी, चिंता क्या है? बेटी घर में रखने की वस्तु तो नहीं है, दूसरे का धन दूसरे को दे देने में ही मंगल है। रायचरण बाबू की नंसाल बनग्राम में थी। वे कभी कभी अपनी सौतेली माँ के पित गए घोड़ा खाली जाया करते थे। उनकी एक सौतेली बहन मोक्षदा सुंदरी अपनी नंसाल घोड़ा खाली में रहती थी। वो विधवा और गरीब थी। रायचरण बाबू ने उसे अपने घर बुला लिया और घर का सारा काम भार उसे सौंप दिया। वो माँ कनक सुंदरी देवी का दाहिना हाथ बन गई। जय श्री बड़े बाबा महाराज की। प्रिय पाठकों, प्रिय श्रोताओं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़े बाबा जी का चरित्र का हमने सोचा है आप लोगों को नित्य प्रति थोड़ा सुनाने के लिए कि बड़े बाबा का इतना उच्च चरित्र है और उनकी अगर हमारे बहुत भाग्य कि हम भी पढ़ें उसको और आप लोग भी सुने, तो आप लोग कृपया मुझे सब्सक्राइब करिए और मैं प्रतिदिन आप लोगों को बड़े बाबा के चरित्र का थोड़ा सा श्रवण कराने के लिए उत्सुक हूँ और इसमें मेरा सहयोग करिए। जय जय श्री राधे।